बिज चर्चा एपिसोड 6 में देखते हैं कि क्यों नॉइस एक वेरेबल स्मार्ट ब्रांड बाहर मदद के लिए जा रहा है। नितिन गडकरी साहब मिनिस्टर ने क्या कहा फ्यूचर ऑफ ऑटोनोमस कार, ओला और उबर को किससे अब थ्रेट है, एंड लास्टली एक ऐसे एंटरप्रेन्योर का राइज सक्सेस स्टोरी जो 2011 में खत्म हो चुका था लेकिन 10 साल में फिर से एक नया कंपनी खड़ा किया वर्थ 600 करोड़ रुपीस। लेट्स स्टार्ट बिज चर्चा। पहला न्यूज में हम देखते हैं कि नॉइस एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है इन द वेरिएबल सेगमेंट और उसका कॉम्पिटिटर है बोट विच इज अमन गुप्ता बैक्ड। अब बोट ने रिसेंटली जियो के साथ डील किया जो उन्हें हेल्प करेगा स्मार्ट वॉचेस निकालने के लिए, 5G स्मार्ट वॉचेस निकालने के लिए और एक्सपांड फटाफट करने के लिए। ये मूव से शायद नॉइस डर गया और वो एक बिग डैडी की खोज में था और उसे मिला बोस का साथ। अब ये कोलैबोरेशन क्या इंटेल करता है? सीरीज ए फंडिंग हो रहा है नॉइस में। सीरीज ए फंडिंग का मतलब है फर्स्ट राउंड ऑफ बिग फंडिंग जहां पे एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट फॉर अनडिस्क्लोज्ड वैल्यूएशन बोस नॉइस में इन्वेस्ट कर रहा है। नॉइस को लग रहा है कि ये मूव उनको एक अच्छे स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप में मदद करेगा, वेरिएबल सेगमेंट में एंट्री मिल जाएगा और नॉइस को लगता है कि बोस का टेक्नोलॉजी, R&D, मैन पावर, फंड्स और ग्लोबल रीच उन्हें काम आ सकता है। ये विन विन शादी के कारण नॉइस अब बढ़ेगा। अब नॉइस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, इट इज ग्रोइंग अग्रेसिवली। आप अगर उनका टर्नओवर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ से दे हैव इंक्रीज्ड 80% टाइम्स टू 1426 करोड़, लेकिन उनके खर्चे रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ रहे हैं। 90% उनके खर्चे बढ़ रहे एंड मेनली इट इज बिकॉज मार्केटिंग। ये जमाना मार्केटिंग का है। स्मार्ट अग्रेसिव मार्केटिंग करके कस्टमर्स को जीत लो। या तो कस्टमर्स बोट लेके जाएगा, या तो कस्टमर सैमसंग या एप्पल के वॉचेस लेके जाएंगे, या कस्टमर नॉइज लेके जाएगा। और गुड न्यूज है कि इट्स अ स्टिल प्रॉफिटेबल ब्रांड। लास्ट ईयर 36 करोड़ का अप्रॉक्स प्रॉफिट किया था, ये साल 88-90 लाख का प्रॉफिट किया है। तो ये कोलैबोरेशन के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अपना मार्केटिंग और स्पेंड करेंगे, प्रॉफिट का ज्यादा चिंता नहीं करेंगे 2-3 साल, बट दे विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स एंड मार्केट शेयर। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, बसेश गाला को फॉलो करते रहना फॉर रेगुलर अपडेट। अब सेकेंड न्यूज में नितिन गडकरी ने क्लियरली बोल दिया कि इंडिया में पॉपुलेशन अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा खासा हमें जनरेट करना पड़ेगा। और वो क्लियर बोलते हैं कि ऑटोनोमस कार, एग्जाम्पल टेस्ला, जिनमें कोई ड्राइवर नहीं लगता है, वो टेक्नोलॉजी को वो आज इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट किया है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आता है तो 70-80 लाख ड्राइवर विल बी अनएम्प्लॉयड। हिस्ट्री हमें सिखाता है कि जब भी टेक्नोलॉजी आता है, जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था लोगों को लगा कि लोगों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ। ऐसे ही एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगा अगर ऑटोनोमस कार्स इंडिया में आते हैं, एफिशिएंसी बढ़ सकता है। बट नितिन गडकरी साहब एक मिनिस्टर भी राइट सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के साथ हमें छेड़खानी नहीं करना। ट्रक ड्राइवर्स अगर 80 लाख डिस्प्लेस हो जाएंगे तो उनको रीस्किल करके नया जॉब देना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए टेस्ला का इंडिया में एंट्री बहुत मुश्किल लग रहा है अनलेस इट इज अ रेगुलर मैनुअल कार और इलेक्ट्रिक कार। ऑटोनोमस कार्स मुझे लगता है अगले 5 साल में इंडिया में नहीं दिखेंगे। वैसे भी इंडिया के ट्रैफिक में जहां पे आप रोड क्रॉस कर रहे हो और बीच में अचानक कोई घायल आ जाता है, कोई आदमी क्रॉस कर लेता है, लेन डिसिप्लिन नहीं है, ऑटोनोमस कार का फंक्शन करना वैसे भी एक सेफ्टी हजार्ड है। और अब अनएम्प्लॉयमेंट का ट्विस्ट डाल के इसका फ्यूचर अगले 5 साल तक बहुत मुश्किल हो चुका है। थर्ड न्यूज हम देखते हैं कि ओला और उबर को चैलेंज करने उतर गया है रैपिडो। रैपिडो के पास बहुत फंडिंग है लेकिन अब तक प्रॉफिट नहीं है और कुछ स्टेट्स में उन्हें बैन कर दिया है कि बाइक डिलीवरीज आर नॉट अलाउड। तो रैपिडो अब आ रहा है इन दी कार एंड कैब सेगमेंट और ओला उबर को चैलेंज दे रहा है कि हम अब आपके सेगमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। पर्सनली मुझे लगता है ये एक बहुत डेस्परेट मूव है क्योंकि अब तक वो अपने कोर सेगमेंट में कैश फ्लो और प्रॉफिट नहीं कमा पाए और ओला उबर के साथ टक्कर लेना यानी दो हाथी के सामने जाना रैपिडो शायद कुचल सकता है अगर उसे एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है, रैपिडो सर्वाइव करेगा, ओला उबर को तकलीफ देगा या रैपिडो खत्म हो जाएगा? माय बेट इज रैपिडो विल नॉट डू वेरी वेरी वेल अगेंस्ट ओला उबर। लेट मी नो योर थॉट्स। एंड लास्ट एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको खुश कर देगा। ये स्टोरी है रामचंद्र अग्रवाल सर का।
इन्होंने अपना कंपनी चालू किया विशाल मेगा मार्ट। बहुत फेमस कंपनी है, जहां पे स्टार्टिंग किया फोटोकॉपी से, फिर कपड़े बेचने से, फिर सब उसमें फर्नीचर, रिटेल, ग्रोसरी आ गया और ये बहुत ही अच्छा जा रहा था। और अचानक वो मैन्युफैक्चरिंग में भी थे और एक दिन मैन्युफैक्चरिंग में उनको क्राइसिस आ गया और 2010-2011 में वो क्राइसिस के बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने अपने बच्चे को, विशाल मेगा मार्ट को, बहुत सस्ते, श्रीराम करके एक ग्रुप है कोलकाता में, उसको 70 करोड़ में बेच दिया। और ये बेचने के बाद कोई भी साधारण एंटरप्रेनर होता तो शायद लाइफ में डिप्रेस हो जाता, लेकिन इन्होंने वापस राइज किया। उन्होंने नई इनिंग्स चालू की V2 रिटेल के साथ और 10 साल के अंदर V2 रिटेल के परफॉर्मेंस देखो। उन्होंने क्लियर फोकस सीखा, उन्होंने पास मिस्टेक से लर्न किया कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग रिटेल दोनों एक साथ नहीं करना है, मैं सिर्फ रिटेल पे ध्यान दूंगा, बेस्ट क्वालिटी चीज परचेज करूंगा, हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस दूंगा। ये इनका यूनिक स्ट्रैटेजी है और उन्होंने अग्रेसिवली रिटेल पे ध्यान दिया, लॉजिस्टिक्स पे ध्यान दिया कि जब तक इनका डिजाइन इनके दुकान पे आता है, लोग उनको कॉपी करते और उनका डिजाइन लॉन्च करते, तब तक इनके स्टोर्स में नया डिजाइन आ गया। तो लॉजिस्टिक्स, डिजाइन, गुड क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये स्ट्रैटेजी यूज करके V2 रिटेल ने अपना राइज स्टोरी अनाउंस किया और आज देखो इसका सक्सेस स्टोरीज। 108 लोकेशंस, 17 स्टेट्स, 11 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस मैनेज करना, एंड द कंपनी इज वर्थ 605 करोड़। यह दर्शाता है कि एंटरप्रेन्योर के लाइफ में ऊपर और नीचे आते रहेंगे, सक्सेस और फेलियर्स आते रहेंगे, आपको आपके मिस्टेक से सीखना है और हमेशा राइज करते रहना है, तो सक्सेस डेफिनेटली आपके पीछे भागेगा। और ऐसे ही अमेजिंग लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कंटेंट आपको बिज चर्चा ला रहा है सुपर फास्ट। और एक लीडरशिप कोट आपको छोड़ के जा रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड अ गुड एंटरप्रेन्योर इज ओनली कंसिस्टेंसी इन एक्सीलेंस। आप एक दिन बहुत अच्छा काम करो, दूसरे दिन मूड में काम नहीं करो, उससे काम नहीं होगा। रोज उठ के आपको अच्छा काम करना है, बार 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 बार, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ, तभी आप एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। थैंक यू।